नमस्कार दोस्तों। सामाजिक विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम भूगोल विषय पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर न होकर के इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरावली एवं विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत इधर आ जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इधर आ जाएगी। इन दोनों के बीच में जो पठार है, इस पठार का नाम है मालवा का पठार। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है सियाचिन। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। भारत के क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी बैरन एवं नारकोंडम है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, तो भारत के यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, यदि हम अक्षांश के हिसाब से देखते हैं तो भारत का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और देशांतर की बात करते हैं तो भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। डंकन पास किसके मध्य है, तो जो डंकन पास है यह दक्षिणी अंडमान एवं छोटा नागपुर अर्थात रेटलैंड द्वीप एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। ये पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर स्थित हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है, यह 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने वाला अर्थात छोटा अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग करने वाला जो जल संधि है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने वाली जो जल संधि है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल ठंडा मरुस्थल लद्दाख है। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो यह 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड था जिसे पहले कहा जाता था गोंडवाना लैंड, तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, 36। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य है, तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के मध्य है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के शीर्ष 4 राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर हैं, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश हैं। ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिले में है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का मार्ग भी है ये। फरक्का जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, फरक्का जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल में है। जोग या गरसोप्पा जल प्रपात का नया नाम, तो इसका नया नाम है महात्मा गांधी जल प्रपात। सहस्त्रधारा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है, यह उत्तराखंड के देहरादून मसूरी में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दहाड़ता चालीसा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाओं को दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। चिनूक से क्या आशय है, चिनूक एक स्थानीय हवाएं हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती हैं। पिछले यूटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि चिनूक हवाएं कहाँ बहती हैं, तो अमेरिका में जो एक हेलीकॉप्टर है, सैन्य हेलीकॉप्टर, जो बड़े बड़े वाहन साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, चिनूक हेलीकॉप्टर के चिनूक हवाओं के नाम से उसका नाम हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक हेलीकॉप्टर भी रखा गया है।
भारत ने भी अमेरिका से उन हेलीकॉप्टरों को आयात किया हुआ है। तो चिनूक एक व्यापारिक हवाएं हैं, स्थानीय हवाएं हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती हैं। हवाओं पर, व्यापारिक हवाओं पर शीघ्र ही आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इनका अध्ययन करेंगे, ये आने वाले टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।